नमस्कार, हम अभी आनंदपुर साहिब में हैं। आनंदपुर साहिब में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस के अवसर पर एक आयोजन किया गया है। पंजाब सरकार ने बहुत भव्य आयोजन किया है, जिसमें वो गुरुजी की शहादत को लेकर जो उनके बाल्यकाल से गुरु तेग बहादुर बनने की और फिर शहादत तक की पूरी कहानी को एक प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है। हम मोनिका जी से समझेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है और किन जो कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं उनके पीछे की कहानी क्या है। मोनिका जी, स्वागत है आपका। ये बताइए, यहाँ पर इस जो म्यूजियम लगाया गया है, इस म्यूजियम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश हुई है? यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी से हमारे सिखों के जो 9वें गुरु हैं उनके जीवन के बारे में बताया गया है। अभी किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, उसके बारे में हमें यहाँ पे प्रदर्शनी गैलरी में बताया गया है। सर, कुछ चीज़ें हम देखते हैं और देखते हुए उनसे समझेंगे कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है। मोनिका जी, इधर ये एक अश्व यानी घोड़ा दिख रहा है, घोड़े के साथ तीर हैं कुछ और धनुष भी है। इसके पीछे की क्या कहानी है मोनिका? इसके पीछे की कहानी ये है, जो हमारे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी थे वो शस्त्र विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण थे, घुड़सवारी में बहुत ज़्यादा निपुण थे। उन्हें ये जो पूरी शस्त्र विद्या है, जो जैसे मीरी और पीली के जो मालिक थे उनके पिताजी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी, दो तलवारें थी उनकी। हाँ जी, ये मीरी और पीली 2 तलवारें थी जो इनके पिताजी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने धारण की थी। मीरी का मतलब शक्ति का और पीली का मतलब भक्त का प्रतीक था। तो इसी कारण ये शस्त्र विद्या में निपुण थे और घुड़सवारी में निपुण थे। हम आगे भी बढ़ते चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बचपन से ही उनको इस तरह से तैयार किया गया था कि मुगलों से लोहा लेना है, क्या इसी अवधारणा के साथ उन्हें उनके पिता गुरु हरगोविंद जी ने शिक्षा दीक्षा दी थी या युद्ध कला सिखाई थी? नहीं सर, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो बाबा बुड्ढा जी से मिला था, और जो शस्त्र विद्या थी उनके पिता के द्वारा मिली थी। जी सर। ये एक नाव दिख रही है, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की कहानी ये है, जो मक्खन शालूबाना था, एक बार वो कहीं जा रहे थे तो जिनकी बेड़ी थी वो अटक गई थी रास्ते में। तो उन्होंने फरियाद की थी, हे गुरु नानक जी, अगर आप मेरा बेड़ा पार लगाते हो तो मैं आपको 5 से मोहर चढ़ाऊंगा। गुरु तेग बहादुर जी ने, शालूबाना ने गुरु नानक जी से फरियाद की थी, बेड़े में बैठ के अगर आप मेरे बेड़े को पार लगाते हो तो मैं आपको 500 मोहरें चढ़ाऊंगा। जी सर। मुझे लगा कि अच्छी एक और भी है कुछ, यहाँ भी हम समझने की करते हैं। इन ये जो कुछ जो ये लाइट्स के जरिए, प्ले कार्ड्स के जरिए जो दिखाया गया, इनमें क्या चीज़ें बताई गई हैं? हमें गुरुजी के जीवन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से कुछ कश्मीरी पंडित हेल्प के लिए गुरुजी के पास आते हैं। तो गुरुजी ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और अपने 3 सिंहों को साथ लिया, जैसे कि भाई मतीदास, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी। तो इनमें यह बताया गया कि किस प्रकार से मतीदास जी को आरों के साथ चिराया गया था, सतीदास जी को रुई में साड़ दिया गया था, और जो भाई दयाला जी थे उनको उबलते हुए पानी में शहीद किया गया था। वो उबलते हुए पानी के पास जो उनको एक प्रतीकात्मक तौर पे उसको भी दिखाया गया है, तो हम उसको भी देखेंगे और उसे जानेंगे। ये जो शीश है, ये किन का है? ये श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश है। जो भाई जैता जी थे, जब उनको जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का जो शीश है, भाई जैता जी ने अपनी बुक्कल में लुकाया और दिल्ली से चलकर अनंतपुर साहिब लेके आए। जी सर। ठीक है, ये 1675 में शहादत जब हुआ था तब की बात है। वो अभी एक मोनिका जी एक कहानी बता रही थी, उनको उबलते पानी में, उसको भी एक प्रतीकात्मक तौर पे यहाँ दिखाया गया है। हम समझेंगे कि वो क्या परिस्थितियाँ थी और क्या इसके पीछे की कहानी है। जो भाई दयाला जी थे उनको एक उबलते हुए जिसको हम देग बोलते हैं उसके ऊपर डाल दिया गया था। इसमें पानी था बहुत ज़्यादा गर्म, जिसमें भाई दयाला जी को डाल के शहीद किया गया था। जी सर। ये जगह कौन सी जगह थी जहाँ पर किया गया था? सर चांदनी, दिल्ली का टाइम था उस समय। दिल्ली में उस समय मुगल सल्तनत थी, और मुगल सल्तनत के काल में जो गुरु तेग बहादुर जी थे उनके सहयोगियों पर इस तरह के जुल्म सितम ढाए गए थे। ये एक घर भी दिखाया गया है, और मैं वहाँ देख सकूँ इस पे लिखा हुआ है भाई लखी शाह वांजरा। तो ये जानते हैं मोनिका जी साहब? सर, जो लखी शाह बंजारा था एक रुई का व्यापारी था। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश धड़ से अलग हुआ
तब जो भाई जैता जी थे वो तो शीश लेके अनंतपुर की साइड आगे थे, जो उनकी बॉडी थी वो लक्की शाह बंजारा क्या करते हैं, एक रुई में लपेट के गुरु जी का जो बॉडी अपने घर लेके आते हैं और सोचते हैं कि इसको शक ना हो जाए कि गुरु का संस्कार हो चुका है। वो अपने पूरे घर को आग लगाकर गुरु का संस्कार करते हैं। तो आज यहाँ पे गुरुद्वारा संशोभित है रकाबगंज साहिब, जो दिल्ली में है। दिल्ली में जो चांदनी चौक के पास रकाबगंज साहिब है। अच्छा, ये वो वहीं पर उनकी शहादत हुई थी, इसलिए अच्छा। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु बने, उसकी पीछे की भी थोड़ी कहानी हमारे दर्शकों के लिए आप बता देती। गुरु गोविंद सिंह जी को जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दिल्ली की तरफ रवाना होना था, उससे पहले ही गुरु जी को उनकी गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु की गद्दी मिल गई थी। धन्यवाद मोनिका जी। तो हम इसी तरह अभी अगले 2 दिनों तक हम गुरु जी की जो शहादत दिवस है उसके बारे में हम अलग अलग जो आयोजन है सरकार का वहाँ जाते रहेंगे और उनसे जुड़ी तमाम जो कहानियाँ हैं वो आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ।